जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लीफुल स्टडी में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आरटीआई के थ्रू, तो उन्हीं में से कुछ का जवाब आया है। चलिए आपके संग शेयर करते हैं कि आखिर क्या क्या जवाब दिया है एसएससी ने। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछे थे विजय कुमार जी ने, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन हैं। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, वो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एसएससी एमटीएस 2020 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अपीयर्ड इन टोटल कैंडिडेट, यानी टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए थे डीवी के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से ओएच। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इनका यही था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछे थे कि एसएससी एमटीएस 2020 का टोटल वैकेंसी कितनी है टिल नाउ। ठीक है, तो अब तक कितनी वैकेंसी है 2020 की टोटल, ये इन्होंने पूछा था। और उसके बाद देखिए तीसरा इन्होंने पूछा था एसएससी एमटीएस 2020 फाइनल रिजल्ट डेट। तो 2020 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ हाल ही में, जिसका डीवी कंप्लीट हुआ, उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इन्होंने ये पूछा है। उसके बाद इनका चौथा क्वेश्चन था एमटीएस टीयर 1 का रिजल्ट डेट क्या है। तो कौन सा एमटीएस 2021 वाला। आप लोग के मन में भी एक क्वेश्चन है कि 2021 का रिजल्ट कब आएगा, तो क्या जवाब दिया है अभी हम लोग समझेंगे। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, एसएससी एमटीएस 2021 का पीईटी और पीएसटी जो है वो टीयर 1 के बाद होगा, टीयर 1 रिजल्ट के बाद होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद होगा, ये इनका पूछना था। क्या जवाब दिया है एसएससी ने वो समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए रिप्लाई में Point 3 and 4 requisite information is not available with the CPIO, hence you are advised to visit the Staff Selection Commission वेबसाइट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि रटा रटाया जो इनका एक डायलॉग है वही चिपका दिए हैं फिर से 3 और 4 पॉइंट के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 और 4 का, यानी कि इन्होंने कहा है कि अभी 2020 का जो फाइनल रिजल्ट डेट है वो नहीं बता सकते। 2021 का टीयर 1 का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा ये भी नहीं बता सकते। तो यानी कि इन्होंने कहा है बस आप विजिट करते रहिए वेबसाइट पर, और सारे कैंडिडेट वही कर रहे हैं। तो इनका मतलब अभी तक जवाब नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि इनको भी नहीं पता शायद कि रिजल्ट डेट क्या आएगा। अब आते हैं कि बाकी क्वेश्चन के इन्होंने क्या जवाब दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं उसका आंसर क्या आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ और उनके जवाब हैं। पहले जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 और 2 नंबर का, उनका जवाब देखिए क्या आया है। टोटल 289 कैंडिडेट डीवी के लिए अपीयर हुए हैं 2020 में रीजन वाइज। ठीक है, कौन सा रीजन है ये देख लेते हैं। रायपुर रीजन यानी कि एमपीआर रीजन में, और ये कैटेगरी कौन सा है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, और ओएच में। ठीक है, ओएच में इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, तो उसी का आंसर आया है कि 289 रायपुर से कितने कैंडिडेट, तो 289 जो है वो अपीयर हुए हैं और बुलाया गया था 379 को। तो यहाँ पर ये डेटा प्राप्त हुआ है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, अपना रीजन का वैकेंसी बताया है 2020 का। तो 2020 में जो वैकेंसी था वही है, मतलब कि उसमें चेंज नहीं आया है। बाकी और भी जज से ही डिटेल आता है, बाकी रीजन्स का भी डिटेल पता चलेगा तो हम लोग इकट्ठा करके आपको बता देंगे कि 2020 का वैकेंसी बढ़ा या नहीं। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन का आंसर पर, देखते हैं एक और रिप्लाई में इन्होंने क्या जवाब दिया है। तो देखिए एक और रिप्लाई है, और ये रिप्लाई है इलाहाबाद जोन से। इन्होंने कहा है कि टोटल ऑफ 72 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं डीवी के लिए 2020 में। तो कितना हुआ यहाँ पर, ये इलाहाबाद का 72 कैंडिडेट जो है अपीयर हुए हैं 72। अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन था कि जो फिजिकल है वो पहले होगा या बाद में होगा, इसका जवाब अभी भी नहीं आया है। तो रिप्लाई के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। हालांकि जैसा हम लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा था तो उसके अनुसार लगता तो यही है कि पहले फिजिकल होगा, बाद में टीयर 2 होगा। अब टीयर 2 का भी हो सकता है कि ये लोग डेट बढ़ा दें, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक दिए नहीं है। तो उम्मीद है कि शायद उसके लिए कम से कम 1 महीना का डिफरेंस देंगे, 1 महीना का टाइम देंगे। तो चलिए जैसे ही कुछ और रिप्लाई आता है आप लोगों के संग शेयर ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू।